तो यार ये एक बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो यार मैं तो पर्सनली पहले बहुत ज्यादा फेस करता था। आई एम वेरी श्योर कि तुम भी इसको बहुत ज्यादा फेस करते होगे। मतलब यार इसके ऊपर तो इतनी सारी मीम्स बनी है आज तक कि माई हेयर एट होम व्हेन आई एम डूइंग नथिंग एंड माई हेयर एट कॉलेज या स्कूल, या फिर माई हेयर व्हेन आई गो आउटसाइड। बेसिकली ये प्रॉब्लम ये है कि घर पे तो यार मेरे बाल ऐसे लग रहे होते हैं, कभी कभी घर पे जाऊं अगर शीशे में देखूं अपने बालों को संडे के दिन या शाम को, अरे मतलब यार क्या जबरदस्त बाल लग रहे होते हैं मेरे। पर वो सेम बाल जब मैंने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, या फिर कहीं बाहर जाना होता है, शादी पे जाना होता है, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी पे जाना होता है, तो मेरे बाल खराब लगने लगते हैं यार, वो बहुत अजीब लगते हैं। तो अब ऐसा होता क्यों है, इसको कैसे ठीक करना है, सब कुछ इस वीडियो में जान लेंगे। पर अब तुम इस चीज का ना, मतलब मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं इसको समझो। बात ये नहीं है कि तुम घर पे बैठे हो, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं और बाहर गए वो खराब हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर एक दिन अगर घर पे बैठ के तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं, तो अगर उस दिन बाहर निकलोगे तो बाहर जाके भी तुम्हारे बाल अच्छे ही लगने वाले हैं। पर प्रॉब्लम साली ये होती है कि एक दिन मैं घर पे बैठा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस आराम से लेटा हुआ था, बाथरूम गया और बाथरूम में जाके मैंने देखा यार बाल कितने अच्छे लग रहे हैं यार। बट जब मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूं, जब मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूं, नहाता हूं किसी पार्टी के लिए, उस दिन वो सेम बाल नहीं लगते। बात ये है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे बाल एक रैंडम ही डे जब मैं घर पे बैठा होता हूं जैसे बाल उस दिन लगते हैं, वैसे बाल जब मैं स्पेशली बाहर जाता हूं उस दिन वैसे बाल नहीं लगते। ये मेन प्रॉब्लम है। तो अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है, सिंपल सी बात है। सिंपल मेन जो मुद्दा है, मेन जो गेम है जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का रीजन होता है तुम्हारे बालों का मॉइस्चर, कि तुम्हारे बालों में नमी कैसी है, उनका टेक्सचर कैसा है, उनमें वॉल्यूम कैसी है। बेसिकली इसको समझाने के लिए तुम्हें एक छोटी सी क्विक स्टोरी सुनाता हूं। देखो, जब मैं 6th से लेके, मतलब जब मैं 6th क्लास में था, उस दिन से लेके जब मैं 10th क्लास में था, ठीक है, ये जितने भी 3 4 5 साल है ना, तब मैं एक चीज को नोटिस करता था कि जिस दिन मैं शैम्पू करूंगा उस दिन मेरे बाल आए हाय हाय बहुत अच्छे लग रहे होंगे यार, मेरे बाल बहुत बढ़िया लग रहे होंगे मेरे बाल। एक दिन निकलेगा अच्छे बाल, 2 दिन निकलेंगे अच्छे बाल, तीसरा दिन भी बहुत अच्छे बाल, चौथे दिन से मेरे बाल खराब होने शुरू होते थे और शैम्पू करने के 5वें दिन यार मेरे बालों की रद्दी बन जाती थी, बहुत बुरे लगते थे मेरे बाल। उसके बाद कुछ साल बीत गए और फिर +1 +2 कॉलेज के 1st 2nd ईयर में, इवन आज भी ये मैंने चीज नोटिस करी कि यार जिस दिन मैं शैम्पू करता हूं, जब एंड स्पेशली ये वो वाला टाइम पीरियड है जब से मैंने ये करली बाल रखने शुरू कर दिए थे, ये 11 12 से मैंने करली बाल रखने शुरू कर दिए थे। और तब से ये मैंने नोटिस किया कि जब मैं शैम्पू करता हूं, पहले दिन बहुत गंदे छी झाड़ू जैसे बाल लगते हैं, छी, दूसरे दिन छी गंदे बाल, तीसरे दिन से मेरे बाल अच्छे दिखने शुरू करते हैं, चौथे दिन अच्छे लगेंगे, 5वें दिन अच्छे, 6वें दिन से फिर से थोड़े थोड़े खराब, थोड़े थोड़े, 7वें दिन से बिल्कुल फिर से रद्दी। तो मतलब जो ट्रेंड मैं पहले देखता था कि पहले दिन बहुत अच्छे बाल, मतलब शैम्पू करने के पहले दिन बहुत अच्छे बाल, दूसरे दिन बहुत अच्छे बाल, तीसरे दिन बहुत अच्छे बाल, चौथे दिन से खराब होने लग जाते थे, वही ट्रेंड अब बदल गया था जब मैंने करली बाल रखने शुरू किए कि पहले 2 दिन खराब, फिर तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें दिन बहुत मजेस्टिक जबरदस्त बाल, और 7वें 8वें दिन फिर से गई भैंस पानी में। अब क्या होता है, अभी पिछले 2-3 महीने पहले मेरी दीदी आती है एंड मैं दीदी का प्यारा से शैम्पू यूज कर लेता हूं। ऑब्वियसली तुम्हें नहीं बताने वाला क्योंकि फिर तुम्हें लगेगा प्रमोशन है। पर दीदी का शैम्पू यूज करने के बाद होली का दिन था, वो होली का दिन था, मेरे को याद है, अच्छे से रंग लगा के होली खेल के जब मैंने दीदी के शैम्पू से नहाया, मेरे को लगा था फिर से वो मेरे बाल खराब से हो जाएंगे, गंदे लगेंगे। पर टू माय सरप्राइज मेरे बाल तो भैया जी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे उस दिन। मतलब शैम्पू करने के बाद जिस दिन शैम्पू किया उस दिन बहुत अच्छे बाल लगे, अगले दिन, दूसरे दिन बहुत अच्छे लगे, तीसरे दिन बहुत अच्छे लगे, चौथे दिन भी बहुत अच्छे लगे, 5वें दिन भी बहुत अच्छे लगे, 6वें दिन भी बहुत अच्छे लगे, 7वें 8वें दिन से वो खराब होने शुरू हुए। तो मेरे को एक चीज पता लगी कि यार ये जो मेरी दीदी वाला शैम्पू है ना, ये मेरे लिए बेस्ट शैम्पू है। मैंने दीदी को बोल दिया कि दीदी ये शैम्पू ना आप मेरे को दान कर जाओ गरीब को, और आप चले जाओ, आप दूसरा शैम्पू ले लेना, और अब से मैं यही शैम्पू यूज किया करूंगा और बाद में भी यही खरीद लूंगा। तो अब बात क्या है, सिंपल मुद्दे की बात ये है कि जब मैं छोटा था 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक,
तब मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था, मैं क्रिकेटर था, क्रिकेटर 10th 11th क्लास तक मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था। मैं डिस्ट्रिक्ट के कैंप में था, ठीक है, जो स्कूल कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट होता है वो मेन डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, एक्चुअल जब तुम ट्रायल देते हो वो एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट होता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में था, मैं खेलता था, मिट्टी में खेलता था, बाहर पोल्यूशन में घूमता था, तो मेरा लाइफस्टाइल भी डिफरेंट था, हेयर स्टाइल भी डिफरेंट था। तो तब मेरे बालों में ऑयल प्रोडक्शन अपने आप नेचुरली ज्यादा होती थी, मेरे बाल ज्यादा ग्रीसी होते थे, जिसकी वजह से जिस दिन मैं शैम्पू करता था उस दिन बाल बहुत बढ़िया लगते थे, अगले दिन अच्छे लगते थे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता था मेरे बालों में ऑयल और डर्ट और वो ग्रीसीनेस अकुमुलेट होती थी, इकट्ठा होती थी, जिसकी वजह से मेरे बाल शैम्पू के 3 4 5 6 दिनों बाद बहुत ज्यादा गंदे लगते थे, बहुत ज्यादा खराब लगते थे। बट जब मैं 11th 12th में हो गया, मैंने क्रिकेट बिल्कुल छोड़ दिया। मैं पोल्यूशन में हेलमेट या टोपी के बिना निकलता ही नहीं था, मतलब अपने बालों को पोल्यूशन में लेके नहीं जाता था, ना खेल कूद करता था, ना मिट्टी में जाता था। तो मेरे बाल नेचुरली कम गंदे पड़ने शुरू हुए। मेरे बालों में नेचुरली वो जो ज्यादा ऑयल इकट्ठा हो जाता था, ज्यादा स्वेट, ज्यादा पसीना, ये सारी जो चीजें होती थी ना, ये मेरे बालों में कम इकट्ठा होती थी, जिसकी वजह से मेरे बाल गंदे नहीं होते थे, जिसकी वजह से जब मैं शैम्पू करता था तब वो मेरे बालों में एक्सेस ऑयल, एक्सेस डर्ट, सब कुछ एक्सेस में निकाल लेता था और मेरे बाल बिल्कुल ही रफ हो जाते थे, ड्राई हो जाते थे, उनकी सारी नमी चली जाती थी, बेसिकली मॉइस्चर सारा चले जाता था मेरे बालों में से। तो इसलिए पहले 2 दिन बहुत खराब लगते थे मेरे बाल, पर तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें दिन जब मेरे बालों में वो मिट्टी या फिर वो जो पसीना या फिर वो ऑयल थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने लगता था, तब मेरे बालों की वॉल्यूम बढ़ जाती थी, तब मेरे बाल बहुत ज्यादा जबरदस्त दिखने लग जाते थे। तो अब दोस्तों, अब जो तीसरी है, जो जब से मैंने अपनी दीदी वाला शैम्पू यूज करना शुरू किया, वो शैम्पू मेरे स्कैल्प के लिए, मेरे बालों के लिए परफेक्ट था, क्योंकि वो बेसिकली इस हिसाब से मेरे बालों में से डर्ट को और ऑयल को निकालता था कि मतलब ना वो एक्सेस होता था और मेरे बालों की वॉल्यूम भी बनी रहती थी और वो सब कुछ बढ़िया होता था यार, इन शॉर्ट। तो इसलिए अब तुमने भी इसी तरीके से, तुम्हारा सोल्यूशन भी, तुम्हारे बालों का सोल्यूशन भी इसी तरीके से निकलने वाला है दोस्तों। तुमने बस अपने आप को यह पूछना है कि जिस तरीके से भैया ने बताया है, दोस्त ने बताया है तुम्हारे ने, कि मैंने ये 3 कैटेगरीज में बताया, 3 तरीके की स्टोरी बताई कि मैं पहले ऐसे थे मेरे बाल, फिर ऐसे थे और अब ऐसे हैं। तो तुमने अपने आप से खुद से ये पूछना है कि तुम कहां पे लाइक करते हो, या फिर तुम इन 3 चीजों में लाइक करते भी हो, या इन तीनों के अलावा कोई और अलग ही ट्रेंड है तुम्हारा, कोई और अलग ट्रेंड की इन दिनों में मेरे बाल अच्छे लगते हैं, शैम्पू के बाद इन दिनों में नहीं अच्छे लगते। तुमने बेसिकली शैम्पू करने के बाद तुम्हारे बाल किस दिन पे कैसे रहते हैं, ये अपने खुद के बालों का ट्रेंड निकाल लेना कि अच्छा कैसा ट्रेंड है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड होता है ना, जो मैंने अभी तीन डिफरेंट ट्रेंड बताए हैं, एक 6th से क्लास से लेके 10th क्लास तक का ट्रेंड, एक 11th 12th और कॉलेज का 1st 2nd ईयर का ट्रेंड, और एक अभी पिछले 1-2 महीने का ट्रेंड। ये 3 ट्रेंड ना, ये ट्रेंड डिपेंड करता है तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है। जैसे कि मैंने बताया, पहले मैं क्रिकेट खेलता था, धूल मिट्टी में रहता था, तुम्हारे बालों का टेक्सचर कैसा है, तुम्हारे बालों की वॉल्यूम कैसी है, तुम्हारे स्कैल्प का टेक्सचर कैसा है, कि ऑयली है या फिर ड्राई रहता है, कैसा। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा ये जो ट्रेंड है बालों का, ये कैसा होने वाला है, ठीक है। पर तुमने इन झमेलों में नहीं पड़ना, तुमने बस ऑब्जर्व करना है कि शैम्पू लगाने के बाद, शैम्पू अपने मेरे बालों को करने के बाद मेरे बाल कैसे रह रहे हैं, और उसके बाद तुमने क्या करना है, तुम देखो, अगर तो तुम्हारी अगर तुम, जैसे मैंने बताया ना कि जो फर्स्ट ट्रेंड था जिसमें मैं लाइक करता था 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक, अगर तुम उसमें आ रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे बालों में ऑयल बहुत होता है। तो जब तुम अपने बालों को अच्छे से वॉश करते हो तो वो बढ़िया हो जाते हैं, सारा ऑयल निकल जाता है जो एक्सेस में था, और तुम्हारे बाल बढ़िया अच्छे दिखने लगते हैं, साफ हो जाते हैं। तो तुमने क्या करना है, तुमने 3-3 दिन बाद शैम्पू करता है, ठीक है, मतलब अपने बालों को ज्यादा गंदा नहीं होने देना। 2-3 दिन बाद अपने बालों पे शैम्पू लगा के बालों को क्लीन रखना है। अगर तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो कि शैम्पू करने के 1-2 दिन बाद तो बहुत ही गंदे बाल लग रहे होते हैं, पर उसके बाद बहुत प्यारे बाल लगते हैं, तो इसका मतलब है कि जब तुम शैम्पू करते हो तो तुम्हारे बाल ड्राई हो जाते हैं, तुम्हारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है। तो इसलिए अब तुमने एक ऐसा शैम्पू चुनना है जो तुम्हारे बालों को ज्यादा ड्राई ना करे, जिसमें ज्यादा सल्फेट्स ना हो, कोई ऐसा शैम्पू जो तुम्हारे बालों को बड़े जेंटल तरीके से क्लीन करे, जैसे जेंटल क्लेंसर्स होते हैं, उसी तरीके से एक जेंटल शैम्पू। और इन्हीं तरीकों को देख के डिफरेंट शैम्पूस को बदल के
तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भैया जी ऐसे ऐसे जबरदस्त तरीके से सॉल्व हो जानी है। बाकी अगर तुम चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारी लुक्स को बेटर बनाने में तुम्हारी हेल्प करूं, तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग जर्नी में तुम्हें गाइड करूं मैं, और तुम्हें हेल्प करूं अपनी लुक्स को ट्रांसफॉर्म करने में मेरी तरह यहां से यहां, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे तुम्हें मेरे लुक्स मैक्सिंग कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली तुम मेरे साथ बात भी कर पाओगे, और अभी काफी सस्ते से रेट में इसका प्राइस चल रहा है। इसको एक बार जरूर चेक करना। इस पूरी दुनिया के जितने भी सारे सप्लीमेंट्स होते हैं उनके लिए बेस्ट ब्रांड नेचुरलटीन है, और अगर कोई भी सप्लीमेंट इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करोगे मेरा कोड यथ लगा के, तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 149 में इंटरेस्टेड हो एक फेशियल रेटिंग के लिए, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। क्या बात।